जनवरी लगभग 2 साल पहले जो एक आंदोलन शुरू हुआ था जंतर मंतर पर, जिसको राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा था कि एक षड्यंत्र के तहत ये आंदोलन किया जा रहा है। जैसे ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा, उसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस षड्यंत्र से पर्दा उठ गया कि विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बाहुबली सांसद उनके पास हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी। सर, 2 साल पहले जिस तरीके से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त आपने एक बात कही थी कि ये सब एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आज उस पर मोहर लग गई है। क्या कहना चाहते हैं कि आप उस वक्त ठीक थे? जो बात मैंने पहले दिन कहा था उसी बात पर आज मैं कायम हूँ, लेकिन आपके चैनल पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ जी। जिस समय की ये घटना बताई जा रही है, उस समय भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हम थे और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा थे जी। सारी घटनाओं के समय जी। तो क्या इन लड़कियों ने दीपेंद्र हुड्डा को कोई ऐसी बात बताई थी कि उनके साथ कैंप में या उनके साथ हमारे ऑफिस में बदतमीजी की जाती है? अगर नहीं बताई तो क्या दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर विश्वास नहीं था? और क्या दीपेंद्र हुड्डा केवल नाम के अध्यक्ष थे कि उनके जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कैंप से लेकर के और हरियाणा दिल्ली तक, तो उनको नहीं पता चलना चाहिए? तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे? और पुरानी घटनाओं को लेकर के और जोड़ तोड़ करके जब हरियाणा कुश्ती संघ के पद से उनको हटा दिया गया, उनकी गलती कारण उनको हटना पड़ा और तब ये जोड़ तोड़ करके लेकर के आ गए। अब आज हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि ये षड्यंत्र था, एक राजनीतिक षड्यंत्र था, एक ड्रामा था। ड्रामा का पर्दा उठ गया है, कुछ पर्दा और उठ जाएगा, जब कोर्ट का फैसला आएगा उठ जाएगा। हम आज भी वही पुरानी बात पर कायम हैं। आप कह रहे हैं कि जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आप ऑन कैमरा 3 अलग अलग जगह पे हैं, जिस वक्त पर ये आप पर आरोप लगाया जा रहा है, उसके बाद भी अब चार्जशीट दाखिल हो गई इसमें? देखिए, इन्होंने सिस्टम को हाईजैक कर लिया था, सिस्टम को इन्होंने हाईजैक कर लिया था ये। और मैं सब कुछ दे चुका हूँ, सब कुछ दे चुका हूँ। ये कोई यार नई चीज़ नहीं कि नई मैं निकाल करके कह रहा हूँ। ये बात मैंने जिस समय दिल्ली पुलिस विवेचना कर रही थी उस समय मैं उनको दे चुका हूँ कि ये लीजिए हमारा पासपोर्ट, ये मैं हूँ सर्बिया, और ये लीजिए फोटोग्राफ, ये मैं हूँ लखनऊ, ये लीजिए फोटोग्राफ, ये मैं हूँ लखनऊ, और इतने लोग मेरे बगल में बैठे हैं। ये सब मैं दे चुका हूँ। इस आंदोलन का असर कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। पार्टी पुनर्विचार करेगी? देखिए, मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ और ईश्वर ने जो लिख करके रखा होगा मेरे बारे में वो होगा। और मैंने अपने आप को पूरी तरीके से व्यस्त कर रखा है। अभी आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, ये कोई बुलाए नहीं गए हैं कि नहीं आज आप लोग आ रहे हैं तो बुलाए जाएं। तो मैंने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया है और हमें चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, जो ईश्वर ने लिख रखा है वो होगा। जब विनेश फोगाट 100 ग्राम के वजन के चलते वजन बढ़ गया, उसके चलते उनको हटा दिया गया, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक नई थ्योरी चलाई कि ये साजिश है। देखिए, परसों मीडिया ने विनेश फोगाट से पूछा कि आपका जो वजन नहीं आ पाया, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश थी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा मेरा मेंटल जो है मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा मेंटल स्टेटस हिला हुआ है और मैं इसमें बाद में बताऊंगी। यानी कि इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया, क्योंकि अभी वो पूरी रूप से तैयार नहीं है कि आरोप लगाया किसके ऊपर जाए। सरकार पर लगाया जाए कि प्रधानमंत्री जी का पर लगाया जाए
या मेरे ऊपर लगाया जाए। अगर वो इनकार कर देती, नहीं मेरा वजन नहीं आ पाया, ये भगवान के ऊपर डाल देती और इनकार कर देती, ये कोई नई बात नहीं है। एक बार सुशील कुमार का वजन भी 250 ग्राम नहीं आ पाया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर आरोप लगाया, तो इन्होंने आरोप तो नहीं लगाया है, लेकिन षड्यंत्र से इनकार भी नहीं किया है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट अभी लिखी नहीं गई है। वो कहते हैं कि मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, मैं अभी मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूँ, लेकिन किसानों के बीच चली जाती हैं, आंदोलन का हिस्सा बनती हैं, कांग्रेस चले। सर एक आखिरी सवाल इस पर ये कि अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ना देश के किसी को आपत्ति हो सकती है, इनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन यही काम करना अगर था, इसी के लिए तो ये 1.25-2 साल से इतना बड़ा ड्रामा किया गया, देश को इतना नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ और देश की छवि केवल देश में ही नहीं देश के बाहर भी खराब हुई। 2 साल से कुश्ती का सारा सिस्टम जो है थम गया है, एक मेडल किसी तरीके से आया है। अगर इन्होंने ये ड्रामा ना किया होता तो केवल कुश्ती एक ऐसा गेम था जिससे 5 मेडल आता, तो ये क्या करने की क्या जरूरत थी? आप उसी समय ज्वाइन कर लेती और कर लिया तो कोई बात नहीं है। सर आपने एक बात कही थी कल कि रेलवे के रेफरियों ने बेईमानी की, ऐसे आपने बात कही थी, मतलब आपने ये भी कहा था कि चीटिंग के साथ वहां पहुंची है। अभी अपने बात पर कायम हूँ। तो सर एक आखिरी सवाल, आखिरी सर, बहुत आखिरी सर, प्लीज लास्ट ही सवाल है मेरा कि जिस तरीके से अब देश के अंदर एक फिर से आवाज उठ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ठीक थे, जनता वापस आपके साथ आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने तमाम बातों पर बेबाकी से अपनी बात को रखा और साफ तौर पर जिस षड्यंत्र का जिक्र ये शुरुआती दिनों में कर रहे थे, उसी को लेकर ये आज भी अपनी बात पर कायम है। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ गोंडा से